स्कूल में अगर हमारे माता पिता को अगर टीचर्स ने ये कह दिया कि आपका बेटा पूरी तरीके से मंदबुद्धि है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में आने के बाद हमारी कुटाई पिटाई किस कदर शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बच्चे के पागलपन ने आज दुनिया को रोशन कर दिया। कैसे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। बचपन से ही खामोश और सबसे अलग रहने वाला ये बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, लोग इसे बेवकूफ़ समझना शुरू कर चुके थे। स्कूल में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही हाथ लग रही थी। ना पढ़ाई में मन था, ना किसी की बातों को सुनने का शौक़। बस था अगर कुछ तो वो एक अलग कर दिखाने का जुनून, जिसे हम पागलपन ही कहेंगे। स्कूल से शिकायतें आना शुरू हो गई थी। शिकायतें इतनी बढ़ चुकी थी कि टीचर्स ने फैसला किया कि इसकी मां के पास में एक लेटर भेजा जाए, और स्कूल ने बिल्कुल ऐसे ही किया। टीचर्स ने एक लेटर लिखकर उसके हाथ में थमाया और उससे कहा कि ये जाकर अपनी मां को दे देना। इस बच्चे ने बिल्कुल वैसा ही किया। उस लेटर को जो का तो लाकर अपनी मां के हाथ में दे दिया और कहा कि मां, ये लेटर मुझे स्कूल ने भेजा है और कहा है कि इसे अपनी मां को दे देना। मां ने जब लेटर को हाथ में लिया और पढ़ा तो मां की आंखों से आंसू जारी हो गए। जैसे ही ये बच्चे ने देखा तो बच्चे ने मां से पूछा, मां क्या हुआ, लेटर में क्या लिखा है? तो मां ने बच्चे से कहा कि बेटा, लेटर में लिखा हुआ है कि हमारा स्कूल आपके बच्चे के लायक नहीं है। आपका बच्चा बहुत ही जीनियस है। ना हमारे टीचर्स उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना उसके लायक हमारे पास कोई किताबें मौजूद है। बेटा, तुम्हें वो कह रहे हैं कि किसी बड़े स्कूल में भेजना है। इतना सुनकर बच्चा खुश हुआ और मां ने उस लेटर को एक पुरानी पेटी में डालकर रख दिया। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि मां ने जो कुछ कहा था वो सब झूठ था। उस लेटर में सच्चाई क्या थी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले इस बच्चे की पूरी कहानी सुन लो। ये जब 6वीं क्लास में था तो 6वीं क्लास में इसे आविष्कार करने का एक जुनून सा सवार हो चुका था। इसने घर में अपनी एक पर्सनल लैब तैयार कर रखी थी, जहाँ पर ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता था। लेकिन ये किसी को भी पसंद नहीं था, क्योंकि उस समय एक्सपेरिमेंट इतना मायने नहीं रखता था जितना आज के दौर में होता है। अचानक कुछ इस तरह हुआ कि माँ को इस पर गुस्सा आ गया और माँ ने इसे बुरा भला कहा। एडिसन को ये चीज़ नागवार गुजरी। आखिर में मैंने नाम ले ही दिया कि मैं बात थॉमस अल्वा एडिसन की कर रहा हूँ। जब एडिसन को ये बात पता चली तो एडिसन ने घर छोड़ने का फैसला किया। एडिसन ने घर छोड़ने से पहले अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, बस एक लेटर लिख कर दे दिया था कि माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। जितना कहते हुए थॉमस अल्वा एडिसन निकल चुका था, और निकलकर उसने एक किराए की जगह पर जहाँ वो रह रहा था वहाँ उसने फिर से अपनी एक छोटी सी लैब स्टार्ट की। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब किस्मत ही खराब हो तो हाथी पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट ही लेता है। थॉमस अल्वा एडिसन के साथ यही हुआ। वहाँ उस लैब में अचानक से कुछ पार्टिकल्स की वजह से आग पकड़ ली, और आग पकड़ने की वजह से उस कमरे में पूरी तरीके से आग लग गई। जहाँ थॉमस अल्वा एडिसन रुक रहे थे, अब वहाँ भी उनका रुकना बिल्कुल नामुमकिन था, और जिसकी वो जगह थी उसने थॉमस अल्वा एडिसन को वहाँ से निकाल फेंका था। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसे पता था कि ये बच्चा इतना बड़ा कारनामा करने वाला है कि जिसका किसी को पता नहीं है। कंटिन्यूसली काम करने की वजह से थॉमस अल्वा एडिसन की मेहनत रंग लाई। थॉमस अल्वा एडिसन ने दुनिया को वो चीज़ दे दी जिससे आज सारी दुनिया जगमगा गई। जी हाँ दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट का आविष्कार कर दिखाया। एक ऐसी चीज़ जिसे देखकर सारे के सारे हक्का बक्का हो चुके थे। उस लाइट को थॉमस अल्वा एडिसन ने सबके सामने जलाया, और ये सिर्फ उस लाइट की रोशनी नहीं बल्कि ये थॉमस अल्वा एडिसन के पीछे की गई उन कर्मों की भी रोशनी थी जो उन्होंने अकेले में बंद कमरे में किया था। एक पागल सा दिखने वाला बच्चा कैसे इतना बड़ा आविष्कार कर दुनिया से चला गया, आज भी अगले काम नहीं करती है। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने ये किया, और उनकी बेवकूफ़ी इस कदर आला थी कि आपको उस लेटर का मैं अब खुलासा बताता हूँ कि जब थॉमस अल्वा एडिसन ने वो लेटर अपनी माँ को ला कर दिया था तो उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा हमारे स्कूल के लायक नहीं है, वो पूरी तरीके से मंदबुद्धि है, ना वो पढ़ सकता है ना वो जीवन में आगे कुछ कर सकता है। बेहतर होगा कि आप इस बच्चे को अपने घर पर ही रखें। थॉमस अल्वा एडिसन की मां के गुजर जाने के बाद जब थॉमस अल्वा एडिसन अपने घर रिटर्न आए थे,
और उस पेटी को जब खोला था और जब उन्होंने उस लेटर को पढ़ा था, तब ये सच्चाई उनके सामने आई थी और थॉमस अल्वा एडिसन की आंखों से आंसू जारी हो गए थे और उन्होंने अपनी ज़ुबान से कहा था कि माँ, आज मैं जो भी हूँ वो तुम्हारे हौसला अफजाई करने की वजह से, जो तुमने मुझे झूठा मोटिवेट किया था, जिसका फल ये निकला कि आज मैंने सच्चा आविष्कार कर दिखाया है। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस नामुमकिन अगर कुछ है तो वो हमारी सोच में है, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते, इस वजह से हम उल्टा सीधा कुछ भी सोचने लग जाते हैं। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी सोच को वही केंद्रित किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए बना हूँ। लोग पढ़े तो पढ़ने दो, लोग कमाए तो कमाने दो, लोग नाचे तो नाचने दो, लेकिन मुझे जो करना है वो कुछ अलग है और वो मैं कर दिखाऊंगा। और थॉमस अल्वा एडिसन ने वो कर दिखाया और दुनिया आज भी उस शख्स का नाम लेती है। और आज हम उसी आविष्कार के बलबूते पे इस वीडियो को भी उजाले की रोशनी में या अंधेरे में भी देखते हैं, लेकिन हमारी किताबें आज भी उसी रोशनी की मोहताज है। चलता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।